आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सदोष अवरोध और सदोष प्रतिरोध। ये क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति हमें किसी मार्ग पर जाने से रोकता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? सदोष अवरोध करता है। अब वो मार्ग कैसा होगा? धारा 126 बीएनएस की धारा 126 ये वाली बात बताती है, जिस मार्ग पर आपको जाने का अधिकार है और उस मार्ग पर वो कोई बाधा डालता है या रोकता है, तो वो क्या है? सदोष अवरोध है। वो जुर्म है। ठीक है। रास्ता कैसा होना चाहिए? जैसे कि सड़क है आपकी, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, अगर आपके सामने कोई सड़क है और उसमें कोई गड्ढा खोद देता है, उससे निकल नहीं पाते उसमें तो वो क्या होगा? सदोष अवरोध की तरह होगा। अगर इसका एक अपवाद है प्राइवेट मार्ग। प्राइवेट मार्ग जैसे कि कोई एक संपत्ति है प्राइवेट, किसी कोई खेत है, किसी व्यक्ति का कोई प्लॉट है, उसमें से आपने टेम्परेरी तौर पर एक रास्ता बना रखा है कि हम उसमें से निकल के जा सकते हैं। लेकिन एक दिन वो आया और उसने उस पर बाउंड्री करनी शुरू कर दी, और आप कह रहे हो कि ये तो हमारा निकलने का मार्ग है, आपने इसमें बाउंड्री कैसे कर दी? भाई अधिकार थोड़ी है आपको, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। वो चाहे जब उसमें दीवार खड़ी कर दे। इसी तरह से जब भी कोई प्लॉटिंग होती है तो उसमें क्राइटेरिया होता है। एक अप्रूव्ड कॉलोनी हम कहते हैं ना, अप्रूव्ड है, ये क्यों होती है अप्रूव्ड? इसी वजह से उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है वो पूरी, उसकी बाउंड्री होगी। बाकायदा उसमें सड़क के बारे में बताया होगा, "ओए हाँ जी ये सड़क है, ये इसकी बाउंड्री है।" अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक प्लॉट लेकर, ठीक है, इस प्लॉट को लेकर यहाँ पर मार्ग बना देता है, ऐसा करके इस तरीके से प्लॉट लेकर एक मार्ग बना देता है इसमें, ठीक है, वो इस यहाँ पे उसका प्लॉट है। अब वो जब चाहे इस प्लॉट की बाउंड्री करा के इस रास्ते को रोक सकता है। वो उसको पूर्ण अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि नक्शे में ऐसा था और वैसा था। तो इससे क्या मतलब है? आपने अपने टेम्परेरी तौर पर एक रास्ता को बना रखा है, लेकिन बैनामा तो किसी और के नाम है प्लॉट का। जब तक इस प्लॉट का बैनामा रास्ते के नाम नहीं हो जाता है, तब तक ये रास्ता नहीं है, प्लॉट ही रहेगा नक्शे में। ठीक है। तो जब भी कोई प्लॉटिंग करती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इतना चौड़ा रास्ता है और यहाँ से निकलने का है, ये पार्क फेस है या ये प्लॉट है, एक्स वाई जेड सब चीज लिखी होती है, इसी कारण से होती है। अब जैसे कि हम चौधरी बना लेते हैं, एक नाली है जैसे कि ये, और हमने इसे चौधरी बना ली और हम चाहते हैं कि इसे हम तोड़ दें, प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी है वो। भाई ये नाली जो है ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। अगर आपने यहाँ ब्लॉक कर दी, ये ब्लॉक कर दी, ये भी अपराध है। ठीक है ना। इसी तरीके से और बिल्कुल सेम तरीके से सदोष अवरोध का मतलब होता है आप किसी की व्यक्ति के मार्ग में बाधा डाल रहे हो, यानी कि उसको रोक रहे हो एक दिशा में जाने के लिए, जिसमें 1 मास तक की सजा व 500 रुपये जुर्माना होता है। सदोष परिरोध धारा 127। ठीक। सदोष अवरोध पढ़ा हमने, उसमें क्या था? एक मार्ग से जाने का बाधा थी। लेकिन इसमें क्या है? एक कमरे में बंद करना है किसी व्यक्ति को। यह व्यक्ति, ठीक है, इस व्यक्ति को इस कमरे में इसमें कमरे में बंद कर दिया, ये किधर को भी नहीं जा सकता। तो ये क्या है? परिरोध है, यानी किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद करना जिससे वो किसी भी सीमा में ना जा सके, वो क्या होता है? परिरोध होता है। इसमें कितनी सजा होती है? अगर आप किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए बंद करते हो, एक दिन या 2 घंटे 3 घंटे है, ठीक है ना, कम से कम एक दिन के लिए बंद करते हो तो 1 साल की सजा। अगर आप 3 दिन या उससे अधिक बंद करते हो तो 3 साल की सजा। ठीक। अगर किसी व्यक्ति को आप 10 दिन या उससे अधिक बंद कर दो तो 5 साल की सजा उसमें होती है। बस आपको ये बात ध्यान रखना कि आप किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर रहे हो, यानी वो किसी भी परिसीमा में नहीं जा सकता। यही है इसमें सदोष अवरोध और सदोष प्रतिरोध में अंतर। धन्यवाद।